पूरे देश भर में लॉकडाउन का आज 20वां दिन है और जब हमारी एटीएन लाइव की टीम अब कुछ ऐसे जगहों पर जा रही है जहां पे कुछ उस तरह के लोग हैं जिन तक खाना पहुंच पा रहा है या नहीं, इसको लेकर के अभी हमारी टीम पहुंची है सीवान के स्टेशन पे। और आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं सीवान के स्टेशन के साइड वाले इलाके में, जहाँ पे कुछ ठेले वाले हैं जो रोज़ ठेला चला करके अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन ने इनके भी जो इनकी कमाई थी उस पर रोक लगा दी है और कहीं ना कहीं ये भी खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीवान के जंक्शन की, जहां से ये लोग बेचारे बैठ करके और यह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार यह लॉकडाउन कब तक रहेगा और क्या इसी तरह से अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो फिर इनकी जो जीवन बसर होगी, जो इनकी कमाई होगी, वो तो कैसे चलेगी। तो इसीलिए हमारी टीम पहुंची हुई है सीवान के जंक्शन पर और आप देख सकते हैं कि ये रात का खाना कभी सुबह में, सुबह का खाना कभी दोपहर में, तो इस तरह से ये खाना खा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ उधर में साइड में महिलाएं भी हैं, लेकिन वो यहाँ पे वो लोग रहने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों की अगर बात करें हम ठेला चालकों की, तो ये लोग रोज़ यहाँ पे कमाते थे। जब ट्रेनें आती थी या फिर जो गाड़ियाँ आती थी उससे जो माल ये लोग इधर से उधर ले जाते थे तो 2 रुपये इनकी आमदनी होती थी और उससे ये लोग रोज़ कमाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आज लॉकडाउन पूरे देश भर में चल रहा है कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए और ये भी बेचारे उसके शिकार हो गए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका गुजर बसर कैसे चल रहा है और ये किस तरह से इन लोगों को खाना वाना कहाँ से इन्हें नसीब हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग पहले किस तरह से काम करते थे? सर, हम लोग रिक्शा और ठेला दोनों चला के इस शहर में कबो दरबार हुआ, कबो सब्जी मंडी हुआ, कबो बबुनिया मोड़ हुआ, कबो तरवारा मोड़ हुआ, कबो ललित बस स्टैंड मोतिहारी वाला हुआ। इतना ही दूर में अपना जीवन को रख दिए हैं सिवान जिला में और अपना मुंह से जो मिल रहा है इस शरीर के अंदर, रोटी हुआ, चावल हुआ, मिठाई हुआ, लिट्टी हुआ, जो मिल जा रहा है उसी से गुजारा कर रहे हैं। बिस्कुट मिल रहा है, चूड़ा मीठा मिल रहा है, उसके बाद समझिए पाव रोटी मिल रहा है, पूरी तरकारी मिल रहा है, इसी से गुजारा कर रहे हैं। तो आपके पास खाना पहुंचाने लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? यही लोग दे जा रहे हैं, तो हम अपना मुंह के पास आपको शामिल कर दिए हैं कि इतना हमको मिल चुका हुआ है और इसे गुजारा कर रही है। अच्छा, सीवान के प्रशासन के लोग जो अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, ये आप लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं? अब उर्दी में वो आए तब न हम लोग उसके विषय में बोले। सादा लिबास में रहे, मोटरसाइकिल में पड़ रहे हैं, 10 आदमी इकट्ठा है तो वो कह जाते हैं कि भाई आप लोग अलग अलग रहिए, एक जगह भीड़ मत लगा कर रहिए। भीड़ लगाने से आदमी को परेशानी होता है, बस इतना ही लोग। तो आखिर आप लोग का खाना कहाँ से चल रहा है, किस तरह से चल रहा है? बैठे रहते हैं, कोई दे जाता है तो खा जाते हैं, खा लेते हैं। नहीं कोई दे जाता है तो ये ठेला लेकर मंडी में जाते हैं तो कबो 20, कबो 30, कबो 50 पैदा हो जाता है तो उससे आदमी को गुजारा करना। लेकिन पहले की तरह आमदनी नहीं है। नो, कबो 400 कमा लेते थे, कबो 500 कमा लेते थे। अब तो 100 रुपया कमाना मुश्किल पड़ रहा है। कमाना मुश्किल पड़ रहा है। तो फिर जीवन बसर कैसे चलता है? जितना आ गया उतना ही में गुजारा है। अब बाल बच्चे को हम मुँह नहीं देखते हैं, घर द्वार का मुँह नहीं देखते हैं, अपने आप को संभालते हैं। जो जहाँ पुरानी किला पोखरा अड्डा नंबर 2 बबुनिया रोड में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन मियाँ, बाप का नाम मोहम्मद यासीन। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा ये ठेला चालक है मोहम्मद रियाजुद्दीन। इनका कहना है कि पहले 400 से 500 रुपये की कमाई होती थी, लेकिन अब जो है आमदनी कम हो गई है, तो पहले अपना पेट पालते हैं, उसके बाद परिवार को देखने का काम करेंगे। जाहिर तौर पे यहाँ के ज़िला प्रशासन को चाहिए कि इस तरह से जिन लोगों तक खाना नहीं पहुँच पा रहा है, ये हम स्टेशन परिसर के साइड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि ठेला चालक हैं और ये लोग यहाँ पर बैठ करके अपनी आपबीती सुना रहे हैं। हम ज़िला प्रशासन से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप लोग इन तक खाना पहुंचाएं, क्योंकि इनका यह कहना है कि अगर कुछ लोग ला कर दे देते हैं तो हम लोगों को खाना नसीब हो जाता है, नहीं तो 20, 25, 50 जो सामने जो फल मंडी है उधर के लोग अगर कुछ माल इधर उधर करवा देते हैं तो 2 पैसा मिल जाता है, तो उसी से भरण पोषण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा रहने के बावजूद दुकानें बंद हैं, आखिर खाने की सामग्री इन्हें कहाँ से मिलेगी? कुछ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बेचारे जैसे कि बता रहे थे कि ये रात का खाना है।
और ये सुबह में हम खा रहे हैं, पूड़ी है, कुछ और चीज़ें हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये बेचारे बैठ करके अपने ठेले पर, हालांकि इनकी आमदनी बंद है लेकिन उसके बावजूद किसी तरह से अपने पेट को पालने का काम कर रहे हैं और इस लॉकडाउन का भी बखूबी पालन कर रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा कलाम नाम है। अच्छा, तो ये खाना कब का खाना है, क्या है? ये पूरी मिला है 3 बजे करीब में। 3 बजे कब? सांझ खा कल का है? और अच्छा, तो ये आप लोग गुजारा करते हैं और क्या कहें। पहले कुछ खाना आवत रहला जास्ती, शिवरात के मौसम था, लोग बांटत रहला। अब सब बंद हो गया, बस सिर्फ 2 आदमी आ रहा है। एक पुलिस की गाड़ी आए के वो आते थे साधु महात्मा, तो अब वो नहीं आ रहा है 2 दिन से। तो पुलिस वाले लोग खाना लाते हैं आपके पास? एक आदमी लेके आता है टाउन थाना वाला। कब लाता है लोग? कोई टाइम टेबल नहीं है। 3 बजे करीब में हो गए, चाहे 2 बजे हो। तो ये शाम का खाना क्यों आप आज खा रहे हैं आखिर? क्या कल किया शाम के 3 बजे का खाना है तो और इसमें से खाए हैं और रखे हैं, यही बात है। आज कुछ नहीं दिया सुबह में ला करके? नहीं, हाँ कहीं कुछ नहीं। 4-5 दिन से सब बंद है। ये शिवरात खत्म हुआ है, सब बंद है। और आमदनी आपकी जो पहले होती थी? आमदनी तो ये हमारे 300-400 कल 500 रुपये आदमी कमा लेता। बाकी अब रिक्शा से ये फलमंडी से केहू ने व्यापारी आवत था, अब नहीं कमाते? तो कहीं आदमी ले गए तो 20-25-50 भेटा गए ना, तो वो ताकत रहा। यानी कि बहुत दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। सर, क्या किया जाए। तो प्रशासन से आप क्या चाहेंगे? प्रशासन से ये चाहिए कि भाई कि ना हो तो कुछ ना कुछ मदद कीजिए। किस चीज़ का मदद चाहते हैं? मदद ये है कि भाई कि सामने देखिए, अनाज पानी है या कुछ भी बेसी मिलेगा तो हम लोग अपने बाल बच्चे के दे सकते हैं। बाल बच्चे खत्म आदमी कमाता है। क्या नाम है आपका? कलाम। कहाँ घर है? महुआरी। देखिए, ये कलाम है, महुआरी का रहने वाला है। इनका भी कहना है कि प्रशासन हम लोगों पे ध्यान दे, कुछ राशन पानी की व्यवस्था कराए ताकि हम लोग अपने परिवार को भी देखें, बाल बच्चे को भी देखें। और इस तरह से जो इनका कहना है, जाहिर तौर पे इनकी बातों को सुन करके हमारी भी थोड़ी सी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में इन बेचारे गरीब और असहायों का कौन है। जिला प्रशासन को, आम लोगों को, समाजसेवियों को ध्यान देना होगा, क्योंकि सिवान है और सिवान वो धरती है कि कौमी एकता का प्रतीक है। जाहिर तौर पे हमारी सभी लोगों से गुजारिश है कि किसी को इस लॉकडाउन में भूखे ना रहने दे। एक और यहाँ पे ठेला वाले हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानियाँ हो रही हैं लॉकडाउन में? किस तरह से आप लोग अपने जीवन को चला रहे हैं? चल रहा है, इसी तरह कट रहा है। किस तरह, कैसे, क्या काम होता है, काम करते हैं लोग, तो बैठे रहते हैं लोग। तो अभी क्या हो रहा है? अभी कैसे चल रहा है? अभी चल रहा है, वही मंडी चलता है तो माल वो मिलता है तो जाते हैं लोग, नहीं मिलता तो बस वही गुजारा कर कमा लेते लेते थे? वही 200-300 रुपये कमा लेते थे। अब वो 50-100 कमा लेते हैं। अब आमदनी नहीं है। और खाना वाना कहाँ से आता है? खाना वही बस वो बनाए ना, तो बस मिल गया तो खा लिए, तो बस। आज खाना मिला आप लोगों को? आज खाना करना है तो कहाँ से आप लोग खा रहे थे? रात को, कल रात को रोटी बनाया था। रात का है। लोग आ रहे हैं, खाना वाना नहीं दे रहे हैं प्रशासन के द्वारा या कुछ? रात को ये भगा दे रहा ही दे रहा है प्रशासन। बोलते यहाँ मत रहो तुम लोग, जाओ चले जाओ, जाना है तो चले जाओ। तो आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से कुछ मदद लेना चाहते हैं? कहा ले, जैसे उसी से कट रहा है, क्या प्रशासन से हम लोग मदद ले। परिवार के का गुजर बसर कैसे आप कर ले रहे हैं क्या करेंगे इस उसी से? लॉकडाउन में? अब इसी तरह परिवार अपना पड़ा, घर पर खा रहा पी रहा। कहाँ घर है आपका? यहीं घर पर लेकिन टोला। आप इसी में रहते हैं, ठेला चलाते हैं? नहीं, हम पार्सल दे रहे हैं। पार्सल में रहते हैं। काफ़ी कठिनाई हो रही है इन लोगों को, क्या कहेंगे? तो यहाँ पर कुछ यात्री भी आते हैं, पड़े रहते हैं। वो देखिए 2-3 कटियार का लोग इधर पड़े थे। लेकिन यहाँ प्रशासन कभी खाना दे रहा है, कभी नहीं दे, कभी टाउन वाले आके दे देते, हम लोग देखते हैं। यही तो होता है। यानी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत है यहाँ पर जो बाहर के फंसे हुए हैं। अब कुछ यहाँ का मजदूर जो हैं, बाहर के लोग फंसे कहाँ फंसे? 1-2 आदमी 2-4 यहाँ कटियार के पड़े हुए थे 2-4 दिन पहले। जी। अभी तो हम आज आए हैं 3 दिन पे। तो उन लोगों का हालत बच्चा ले के पड़े हुए थे। गोरखपुर से यहाँ तक पैदल आए थे और बता रहे थे यहाँ तक कोई साधन नहीं है, चलने लायक नहीं थे। तो प्रशासन कभी कदार लेके आते हैं लोग, जो लौक रहा है उसको दे रहे हैं। यहाँ पर तो रुकना मना है यहाँ पर किसी को, इस एरिया के अंदर।
लेकिन इसी में कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है, भाग के छिप छपा के अपना बैठता है, करता है। अपना नाम परेशानी नसीम अहमद। आपने देखा ये नसीम अहमद थे, तो आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से यहाँ पे जो सिवान जंक्शन पे परिसर में रहने वाले जो ठेला वाले हैं, किस तरह से उनका गुजर बसर चल रहा है। लॉकडाउन के पहले इन लोगों की कमाई 400 से 500 रुपये तक की होती थी, लेकिन अब बेचारे 30 रुपये और 50 रुपये में सिमट जा रहे हैं। जाहिर तौर पे सभी लोगों को चाहिए, खास करके प्रशासन को चाहिए कि इन तक खाना और राशन की सामग्री पहुंचाए, ताकि इन बेचारे और लाचार लोगों को कम से कम जो सामग्रियां यहाँ पर भेजी जाएगी, पहुंचाई जाएगी इन तक, तो ये बेचारे भूखे नहीं रह सकेंगे और अपने परिवार वालों का भी भरण पोषण करने का काम करेंगे। सिवान जंक्शन से हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।